तो दोस्तों, क्या आप एक ऐसा वीडियो लेक्चर ढूंढ रहे हो जहां पर अब पीक बियॉन्ड द पॉइंट पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाए 1 घंटे में, और ना ही सिर्फ कंप्लीट करवाया जाए, साथ ही साथ में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवा दिया जाए, तो एकदम सही जगह आए हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला आप सभी को करवाने वाला है ये वाला चैप्टर इस तरीके से कि आप बोलोगे वीडियो के एंड में कि भैया आपने जो पढ़ाया सब समझ में आया, और ना ही सिर्फ समझ में आया, जब आप पेपर दे के आओगे आप बोलोगे भैया हर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमें पेपर में भी देखने को मिला। तो अगले 1 घंटे से 1 घंटा 15 मिनट मुझे दे दो अब पीक बियॉन्ड द पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर हमें झांकना है। कहाँ झांकना है? पॉइंट के उस पार झांकना है। अब ये पॉइंट क्या है देखो, आइए समझते हैं। पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं। अभी तक नंबर अच्छा खासा चल रहा था, 2 3 4 5। अभी तक हम लोग होल नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसके आगे एक ऐसा पॉइंट लगा के आगे देखना है, इसके आगे ऐसा पॉइंट लगा के आगे देखना है। और आखिर ये पॉइंट है क्या, आखिर ये डेसिमल है क्या, हर एक चीज को जानेंगे। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डेसिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पीक बियॉन्ड द पॉइंट इज नथिंग बट द डेसिमल। डेसिमल के हर एक चीज को समझेंगे, एडिशन को समझेंगे, सब्ट्रैक्शन को समझेंगे, और पूरा एक ही वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये है आपका वन शॉट वीडियो और पूरे चैप्टर को हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि भैया आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, हमें छोटे नंबर्स की जरूरत क्या पड़ी। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें 1.1 2.1 3.1 या 3.5 3.761 मतलब इस टाइप के छोटे नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। व्हाट इज द नीड फॉर स्मॉलर यूनिट, हमें छोटे नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। आइए समझते हैं। अब समझ लो आपने घर बनाया और उसमें आप लोग ने सोचा कि आपको फर्नीचर लगवाना है। अब फर्नीचर लगवाना है तो वहां पर वो जो फिट हो रहा होगा फर्नीचर, फॉर एग्जांपल उसका दिया हुआ है लेंथ 2.9 फीट। अब आपने भैया डेसिमल के बारे में पढ़ा ही नहीं, आपने जाके कारपेंटर को बता दिया कि मुझे 3 फीट का एक चीज बनवानी है, जो कि ये वाली है जो हम लोग यहां पर टेबल में फिट कर रहे हैं। तो दुकानदार क्या करेगा भैया, 3 फीट का बना देगा, और 3 फीट का बनाने के बाद वो घर में लेके आएगा, और घर में लाने के बाद जब उसको फिक्स करने की कोशिश करेगा तो क्या वो उसे फिक्स कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए था जो 2 और 3 के बीच में है, जो 2 और 3 के बीच में देखने को मिल रहा है, दैट इज 2.9। ठीक है, और इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं था, फिर हम उसको वहां लाने के बाद उसको फिर काटेंगे, इसीलिए हमें कई जगह छोटे नंबर्स की जरूरत पड़ी। उसके बाद मेडिसिन ओवरडोज, अच्छा खासा इंसान जी रहा था, हाँ, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो 2.5 ml का इंजेक्शन लगवा लो। अब भैया आप क्या किए, नर्स के पास गए और नर्स को बोला कि एक काम करो, जल्दी ठीक होना है, मुझे 3 ml का इंजेक्शन लगा दो। भैया अच्छा खासा इंसान जो जी रहा था वो मेडिसिन ओवरडोज के कारण, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो कहने का बस यही मतलब है भैया कि यहां पर अगर आपको ये नहीं पता कि भैया कुछ छोटे नंबर्स की भी जरूरत होती है, यू डोंट नो व्हाट इज 2.5, और आपने जाके ये 2.5 ना समझ के आपने सीधा बोल दिया जाके कि 25 ml लगा दीजिए जो है इंजेक्शन, सामने वाला तो क्या है घर, मतलब वो होता है ना झोला चौप डॉक्टर, दे दिए 25 ml, चल दिए आप लोग भी। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसको समझेंगे हम, ये पॉइंट्स को समझेंगे हम। ठीक है, उसके अलावा और भी कई जगह है, आप देखोगे जब एरोप्लेन में हमें, अगर आप देखोगे तो जो फ्यूल है वो एक्स्ट्रा लेके चलना होता है ना, वरना ये ना हो कि भैया कम पड़ जाए और हवा में हमें पेट्रोल पंप या फिर जो भी चीज है वो मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वहां पर जो है बेसिकली हमें एक्स्ट्रा फ्यूल लेके चलना होता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फ्यूल में भी कितना एक्स्ट्रा लेके जाना है वो फिक्स होता है, वो फिक्स होता है। अगर हमने उससे थोड़ी सी भी ज्यादा कर दी, फॉर एग्जांपल यहां पर इतना हमें फॉर एग्जांपल फ्यूल लेके चलना है, ठीक है, और आपने उसमें थोड़ा बहुत भी पॉइंट ऊपर नीचे कर दिया, थोड़ा सा भी जो है पॉइंट ऊपर नीचे कर दिया, तो उससे पूरे के पूरे एरोप्लेन में डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है, डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, मतलब बेसिकली एरोप्लेन एक ऐसी चीज है जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है, जहां पर हर एक चीज हमें एकदम एग्जैक्ट फिक्स लेके चलना होता है। ठीक है, ये नहीं कि हमारा आज मन कर रहा है थोड़ा सा कम डाल देते हैं, नहीं, वहां ये सब चीज नहीं चलती। तो इसलिए हमें छोटे छोटे यूनिट और एग्जैक्ट यूनिट की जरूरत पड़ी, है ना, वरना हम तो अच्छा खासा काम चल रहा था, 1 और 2 के बीच में काम चला लेते, हम बोलते 1 या 2, लेकिन कई जगह 1.5 की जरूरत पड़ी हमें, कई जगह 1 और 2 के बीच की जरूरत पड़ी, कई जगह हमें 1.5 और 2 के बीच की जरूरत पड़ी।
तो इसलिए हमें छोटे छोटे नंबर्स निकालने की जरूरत पड़ी और वहीं पर काम आता है किसका, डेसिमल का। ठीक है, सिमिलरली टेलर डिजास्टर भैया 2.7 सेंटीमीटर का, फॉर एग्जांपल 2.7 मीटर का आपको कपड़ा चाहिए था और आपने दुकानदार को 2 मीटर का कपड़ा दे के आया, दुकानदार ने तो 2 मीटर से कपड़ा बना दिया, लेकिन वो आपको पड़ा टाइट, और जैसे ही आपने पहना और कहीं गए, उसके बाद तो भैया जो है टाइट कपड़े पहनने के बाद होता क्या है, ये तो क्या ही बोलना, आप लोगों को पता ही है, एकदम कर्र सने पता चले फट गया और हो गया वहां पर औरा का पकोड़ा, है ना। तो इसलिए हमें छोटे यूनिट्स की जरूरत पड़ी। ये जो 2 और 3 के बीच एक नंबर है 2.7, एक नंबर नहीं बहुत सारे नंबर आते हैं, वन ऑफ देम इज 2.7, इसलिए हमें जरूरत पड़ी। ठीक है, और भी कई जगह है, बहुत सारे जगह आप देखोगे कि हाँ, हमें छोटे नंबर्स की जरूरत है, हमें छोटे नंबर्स की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम समझते हैं, मैंने बोला जरा ये पेंसिल की लेंथ को काउंट करो, इधर आ बेटा इधर आ, मैंने बोला कि ये पेंसिल की लेंथ को काउंट करो, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे भैया ये जो है 3 से 4 के बीच में, भैया ना ही ये 3 है ना ही ये 4 है, तो मैं क्या बोल दूं इसको, मैं क्या बोल दूं, मैंने बोला एक काम कर 3 से 4 के बीच में 10 हिस्से कर। क्या बोला मैंने बोला एक काम कर 3 से लेके 4 के बीच में, ये समझ में आ गया, ये एक स्केल है, 3 से 4 के बीच में आ रहा कहीं ना कहीं, तो मैंने बोला एक काम करो 3 से 4 के बीच में 10 हिस्से करो। कितने हिस्से करो, 10 हिस्से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल आप बोलोगे 10 हिस्से हैं, टोटल 10 पार्ट्स आर देयर। अब जरा ध्यान से सुनना, अब ये कौन से हिस्से में आ रहा है, चौथे हिस्से में आ रहा है, बोलो हाँ या ना, कौन से हिस्से में आ रहा है, चौथे हिस्से में आ रहा है। अच्छा, मैंने टोटल कितने हिस्से किए थे, 10 हिस्से किए थे, तो अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना होगा तो क्या मैं इसे 4/10 नहीं लिख सकता, क्या मैं इसे 4/10 नहीं लिख सकता, मैं बोलूंगा भैया 3 सेंटीमीटर तो पूरा पूरा है, 3 सेंटीमीटर तो पूरा पूरा है। उसके बाद मैंने 3 से 4 के बीच में 10 हिस्से किए और 10 हिस्से में से चौथा हिस्सा है, फ्रैक्शन ऐसे लिखते हैं ना। अगर मैं आप लोग से बोलूं कि इतना हिस्सा कितना है, ये वाला कितना है, ये वाला कितना है, तो आप बोलोगे 4/10 है, 4/10 है। क्यों, क्योंकि ऊपर हमेशा हम जिसको कंसीडर कर रहे हैं वो वाली बात करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, देखो ठीक है, टोटल मैंने 10 हिस्सों में बांटा। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां से लेके यहां तक की दूरी आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो हम लोग ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर हम लोग लिखते हैं पार्ट्स टू बी कंसीडर, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट्स है, टोटल 6 पार्ट्स है, और हमने टोटल कितने हिस्सों में तोड़ा था, इसको 10 हिस्सों में तोड़ा था, तो ये 6/10 हो जाएगा, ये 6/10 हो जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आई। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पेंसिल की लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे 3 सेंटीमीटर प्लस 4/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे सुनना, मैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर को हटा रहा हूं, अब ये बन गया 3 + 4/10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब क्या हुआ, यहां पर हमें प्लस भी पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इसको लिखूंगा 3 4/10। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा नंबर दिख जाए ना, कहीं पर भी आपको ऐसा नंबर दिख जाए ना, तो घबरा मत जाना भैया कि यहां पर तो मल्टीप्लीकेशन लग गया है, ऐसा नहीं है, यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। अगर कहीं पे भी आपको ये चीज दिख जाए, ऐसा दिख जाए फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे भी आपको ऐसा दिख जाए फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये समझ लेना 7 पूरा पूरा है और साथ ही साथ में 7/10 की बात हो रही है, 7 पूरा पूरा है, साथ ही साथ में 7/10 की बात हो रही है, और इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बात समझ में, पेंसिल की एग्जैक्ट लेंथ क्या आप लोग निकाल लोगे, मुझे पहली बात ये समझाओ, क्या पेंसिल की एग्जैक्ट लेंथ आप लोग निकाल लोगे। हाँ जी भैया बिल्कुल निकाल लेंगे। अब आगे सुनना, मैंने जब इसे 10 हिस्सों में बांटा, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो ये बन गया मेरा, देखो 4 को 10 से जब डिवाइड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 0.4। देखो 4 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.4, 4 को 10 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 0.4। ठीक है, ठीक है, तो भैया इसको आप टोटल लिख सकते हो 3.4। ठीक है, तो अब यहां जरा ध्यान से सुनना, सेंटीमीटर लगा लेना, ठीक है, यूनिट वगैरह लगा लेना। यहां पर एक बात आती है कि भैया अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं इसकी, तो मुझे पता है यह है यूनिट प्लेस। अरे बोलो हाँ या ना, ये कौन सा प्लेस है, ये है यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, या फिर हम इसे वंस प्लेस बोलेंगे। लेकिन इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, तो इसको अपन समझते हैं, जरा सुनना। मैंने क्या किया, जब इसे 10 हिस्सों में बांटा, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले वाले हिस्से की, तो ये कौन सा हिस्सा है, 10वां हिस्सा, 1/10 हिस्सा है, ये कौन सा है, 1/10 हिस्सा है। ठीक है, उसके आगे वाले भी मैं बात करूंगा तो सारे के सारे, अगर मैं बात करूं सिर्फ इतना सिर्फ इतना सिर्फ इतना, ये कितना है, 1/10 है, ये 1/10 है। तो उसी तरीके से 10 हिस्सों में बांटा, तो ये वाला हिस्सा 1/10, सिर्फ ये वाला हिस्सा 1/10, सिर्फ ये वाला हिस्सा 1/10, 1/10, 1/10, तो मैं इसको बोलूंगा 10th पार्ट। क्या बोलूंगा, 10वां हिस्सा। अगर आपके सामने कहीं पे भी
ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू वी मीन बाय 10th पार्ट, तो आप सिंपली ये बोलना कि मैंने किसी चीज को 10 हिस्सों में बांटा था, फॉर एग्जाम्पल 10 हिस्सों में बांटा था, जो एक हिस्सा है ये वाला, सिर्फ ये, इसको मैं बोलूंगा 1/10। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला हिस्सा कितना है, सिर्फ ये वाला, तो ये भी 1/10। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला हिस्सा कितना है, तो आप बोलोगे ये भी 1/10। अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों हिस्सा कितना है, तो आप बोलोगे भैया ये भी 1/10 था, ये भी 1/10 था, तो कुल मिला के 2/10। क्या बात समझ में है? क्या 10th पार्ट समझ में आया? ईच पार्ट इज नोन एज द 10th पार्ट, और 10th पार्ट को हम लोग 1/10 लिखते हैं। 10th पार्ट समझ में आया? 10th 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा। अब जरा आगे चलेंगे, अगर हम यहां पर बात करें यूएसबी केबल की, तो यूएसबी केबल जो आ रहा है, देखो यहां पर लगभग इतना आ रहा है, ठीक है, जो ऊपर लिखा हो उस हिसाब से तो इतना है, ठीक है, थोड़ा सा जो है एनसीईआरटी के इमेज में आगे पीछे हो रहा है, उसका टेंशन मत लो। यहां पर दिया हुआ है 4 and 8/10 यूनिट्स, मतलब 4 हिस्सा पूरा पूरा है और 8वां हिस्सा है 10 में से, ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 4 8/10। ये क्या हो गया? 4 प्लस 8/10। अब इसे कन्वर्ट करना है, जरा ध्यान से देखना, 4 8/10। अब मुझे इसको एक साथ लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 10 4s are 40, फिर जो भी आंसर आ रहा है उसको इससे ऐड, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 10, आंसर क्या आ जाएगा? 48/10। क्या मैं इसको शॉर्ट में लिखना सिखा दूं? अगर यहां पर आपको 7 9/7 8 10 दिख रहा है, 7 9/10 दिख रहा है, तो चुपचाप यहां पर 79/10 लिख देना, मतलब भैया क्या मैं यहां पर 2 3/7 दिखता है, तो क्या मैं इसको 23/7 लिख सकता हूं? मैं बोलूंगा नहीं। तो कहा क्या लिखना है भैया, एक बात बताइए, तो जरा सुनना, एक बात समझा रहा हूं। अगर डिनोमिनेटर में 10 है, अगर यहां नीचे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, अगर नीचे यहां पर 10 है, तो आपको सिंपली इतना करना है, ये दोनों को साथ में लिख के नीचे 10 कर देना है। उसके पीछे का लॉजिक मैंने बता दिया है। जैसे यहां पर 8 7/10, चुपचाप, दैट्स इट, सिंपल। और ये सिर्फ तभी होगा जब यहां पर 10 होगा। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी भैया, जरा मुझे बताइए इरेजर कहां पर है, तो आप बोलोगे भैया दो तो पूरा पूरा है, लेकिन उसके साथ में 1 2 3 4 4 हिस्से हैं, तो 2 + 4/10, तो आंसर आ जाएगा 24/10। और 24/10 या फिर 24/10 कहीं दिख रहा है क्या? मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, क्लियर है? जरा इसका आंसर अभी सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कितना होगा। ये 10 हिस्सों में बांटा गया था, और ये 1 2 3 4 अगेन चौथा हिस्से में है, तो यहां पर ये देख के आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी मैं बात का काम करता ही हूं भाई, सॉल्व नाउ, अभी के अभी सॉल्व करो इसे, ठीक है? क्या ये बात समझ में आई? पेंसिल कहां है ये आपको अभी बताना है। अब ये बोल रहा है कि एक काम करो, इसे ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। सिंपल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है, छोटे से बड़ा, ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको कन्वर्ट तो कर ले नॉर्मल फॉर्म में। देखो ये 9/10 है, 9/10 है, ये 17/10 है, ये 130/10 है, ये 131/1 30 के बाद 31 31/10 है, ये 105/10 है, ये 76/10 है, ये 67/10 है। देखो अगले वाले को लिखते जा रहा हूं मैं, और मैं बोल रहा हूं 4/10 है। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या सुनना? जो मैं सुनाऊंगा। अरे भैया जरा ध्यान से सुनना, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, कंपैरिजन करना है, मतलब देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर कंपैरिजन करना हो तो आपको सिर्फ ये देखना होगा कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है, किसका न्यूमरेटर छोटा है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको सिर्फ कंपेयर करना है न्यूमरेटर को, तो सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे, तो आप बोलोगे सबसे छोटा न्यूमरेटर 4/10 है, तो सबसे पहले 4/10 आएगा, क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, जैसे आप लोग स्कूल में लाइन में लगते हो, छोटे से बड़े में लगते हो ना, उस ऑर्डर को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। 4/10 के बाद आएगा 9/10, 9/10 के बाद आएगा 17/10, 17/10 के बाद आएगा 67/10, 67/10 के बाद आएगा 76/10, 76/10 के बाद आएगा 105/10, 105 के बाद आएगा 130/10, और उसके बाद 131/10। खत्म। मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा 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 नंबर। ये कब कर सकता हूं मैं? जब डिनोमिनेटर सेम हो।
जब डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर अलग होगा तो क्या करेंगे, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। क्या छोटी सी बात समझ में, वो कैसे करेंगे जब क्वेश्चन आएगा समझा दूंगा। अभी अगर मैं आपसे बोलूं 8/7 और 9/7 में बड़ा कौन है, तो चुपचाप ये बोल देना भैया डिनोमिनेटर सेम है तो ये वाला बड़ा होगा, खत्म। क्या बात समझ में आ गई। यहां पर 10 वाला चल रहा था। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब जरा इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझते हैं। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ बॉडी पार्ट ऑफ हनी बी आर गिवन। लेंथ दिया हुआ है इसका हनी बी का, और इसमें यह बोला गया है कि उसका जो हेड है, जो सर है, वो 2/3/10 है। इसका जो इतना हिस्सा है वो 2/3/10 है। जो थोरैक्स है, थोरैक्स मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कितना दिया है 5/4/10, और जो एब्डोमेन है वो दिया हुआ है 7/5/10। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, तो आपको बेसिकली यहां से लेके यहां तक का बताना है। ठीक है, मतलब तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करना है। देखो एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, एक चीज मेक श्योर जरूर कर लेना कि आपका बेस सेम है। क्या करोगे भैया, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका बेस सेम है या नहीं है। ठीक है, देखो मैं चाहूं तो कई जगह आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता सकता हूं, लेकिन अपन शॉर्ट ट्रिक से नहीं चलेंगे। अपन यहां पर ना पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, यहां पर तो कर सकते हो डायरेक्ट आप 23/10 प्लस 54/10 प्लस 75/10। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। देखो अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया कि आपने ये करके कर दिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पूरे होल वाले को उठा दो, 2 + 5 + 7, ये तीनों को ऐड कर लो, उसके बाद ये वाले को ऐड कर लेना। ये भी कर सकते हो, बट अपन एकदम इजी तरीके में चलेंगे, एकदम बेसिक तरीके से चलेंगे। एक तरीका मैं अभी समझा दिया हूं आपको। एक तरीका है कि 2 + 5 + 7 कर लो, क्योंकि एक्चुअल में सब यहां पर प्लस लगे ही हुए हैं, सब यहां पर एक्चुअल में प्लस लगे ही हुए हैं, समझा चुका था शुरू में। उसके बाद 3/10 कर लो, फिर 4/10 कर लो, फिर 5/10 कर लो। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका तो आपका ये है। दूसरा तरीका भैया क्या है, कन्वर्ट कर लो, जो मैंने शुरू में बताया था। कोई एक तरीका आपको सीखना है, दोनों भी सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अपन क्या करेंगे, ये वाला करेंगे 23/10, 23/10 प्लस 54/10 प्लस 75/10। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करो, न्यूमरेटर को ऐड करो, न्यूमरेटर को ऐड करो। क्या आ रहा है भैया, एडिशन तो मेरे को आई गेस आपको भी आता होगा। 5 4 9 3 12, 7 2 9 और 1 10, 10 5 15, 152/10, 152/10। तो 152/10 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये गलती मत करना कि 10 × 10 × 10 कर दिया, नहीं। ये गलती भी मत करना कि 10 + 10 + 10 करके नीचे 30 कर दिया। भैया ऐड सिर्फ न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा रहेगा। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन 6 स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन मुझे पता है मस्ती मौजी में निकाल दिए होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे ही रहेगा, ऊपर वाले को ऐड करेंगे। क्लियर है, कि यहां तक क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी भैया क्लियर है, आगे चलते हैं। ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ सेल्जाज हैंड इज 124/10 सेंटीमीटर या फिर यूनिट, एंड 67/10 यूनिट इज अर पाम एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट मिडल फिंगर सिंबल। ये बोल रहा है कि जरा ध्यान से देखना, ये बोल रहा है कि ये जो पूरा का पूरा हाथ है, ये जो पूरा का पूरा हाथ है, यहां से लेके यहां तक, मेरा ये समझ लो यहां से लेके यहां तक जो पूरा हाथ है, उसका हाइट दिया हुआ है 124/10 यूनिट। ठीक है, उसके बाद मेरा सिर्फ ये वाला हिस्सा की बात करूं मैं, पाम वाले हिस्से की, तो ये दिया हुआ है 67/10 यूनिट। अब जरा ध्यान से सुनना, ये वाले हाथ में ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है, और ये वाला दिया हुआ है, और ये वाला दिया हुआ है। दिख रहा है आप लोग को, देखो यहां से दिख जाएगा। यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये पूरा दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, और मुझसे बोल रहा है ये निकालो, ये निकालो। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे में से, ये पूरे में से अगर ये वाले को माइनस कर दूं, ये पूरे में से ये वाले को माइनस कर दूं, तो मेरा ये वाला हिस्सा आ जाएगा। क्या समझ में आया, जरा इमेजिन करना ना। भैया ये पूरा है, ये पूरे में से मैं ये वाले को हटा देता हूं, निकाल देता हूं, ये वाले को निकाल दिया, तो क्या बचा, ये वाला बचा, ये वाला बचा। मैंने बोला ये पूरे में से, ये पूरे में से ये वाले को निकाल दो, तो बचा कितना, इतना बचा। इसी की हाइट मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये पूरे में से, ये पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 124, बहुत बढ़िया, 124/10 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 67/10। फिर से समझा रहा हूं, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, सिर्फ एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो डायरेक्ट। ठीक है, 14 - 7 करोगे तो 7 आएगा, 11 - 6 करोगे तो 5 आएगा, 57/10।
57/10। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो 5/7/10, 5/7/10, ठीक है, क्योंकि ये 57/10 ही है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब देखो एक सेम क्वेश्चन है और ये आप लोग को अब करना है सॉल्व, ये आप लोग को करना है, मैं समझा के जाता हूं। अ सेलेस्टियल पर्ल डेनियो लेंथ, ठीक है, एक सेलेस्टियल पर्ल डेनियो लेंथ है, उसकी हाइट दी है 24/10 एंड लेंथ ऑफ अ फिलिपिन गोबी इज 9/10, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस इन देयर लेंथ, उनके लेंथ के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये फोटो की तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि ये इसमें है नहीं, बट आप लोग इसको ऐसा समझ लो। सेलेस्टियल पर्ल डेनियो की जो लेंथ है वो 24/10 सेंटीमीटर है, तो मैंने बोला 24/10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और लेंथ ऑफ अ फिलिपिन गोबी इज 9/10, और एक फिलिपिन गोबी है उसका लेंथ दिया हुआ है 9/10। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये इमेज इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसका सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या सब्ट्रैक्ट करके इसका जवाब नहीं दे सकते? अभी तो समझाया था, अभी तो समझाया था कि बेस सेम है तो बेस को रखे रहो, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट। 10 - 10 करके 0 मत कर देना, मैं समझा रहा हूं, बेस सेम है, बेस को कॉमन लेना, 24 - 9 करो और आंसर कमेंट सेक्शन में ऐसा फेंक के मारो, यूट्यूब बोले भाई साहब धुआं धुआं कर दिया आपने कमेंट सेक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े। अब जरूरत क्या पड़ी, देखो अब आगे जरूरत क्या पड़ी, अब जरा सुनना। अब और छोटे नंबर्स की जरूरत पड़ी। यहां पर देखा गया कि भैया जो मेरा लेंथ है, ये जो भी है, ये स्केल है मान लो या जो भी है, जब मैं इसकी लेंथ निकालने गया, मैंने देखा कि ये जो है 8 से 9 के बीच में तो आ रहा है, ठीक है, 8 से 9 के बीच में आ रहा है और वो लगभग लगभग यहां आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया 8 9/10, ठीक है, क्योंकि ये 10वां हिस्सा है। अब आगे बढ़े और ये वाले पे आए, इस वाले को तो मैंने निकाल दिया 8 9/10, लेकिन आगे बढ़े तो उसमें मैंने देखा कि मेरा एक ये वाला स्केल है जो 4 और 5 के बीच में आ रहा है, लेकिन 4 और 5 के बीच में भी वो यहां आ रहा है, और ये जो है वो 4 4/10 और 4 5/10 के बीच में, ये जो है ये 4 4/10 और 4 5/10 के बीच में आ रहा है। मतलब भैया मुझे यहाँ पर और तोड़ा ताड़ी मारा मारी पीटा कर मतलब ये सब करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ, क्योंकि अगर आप देखो मैंने इसको ऐसा जूम कर दिया, इसको ऐसे जूम कर दिया, तो अगर आप देखोगे ये 4 और 5 में 4 4/10 और 4 5/10 के बीच में यहां आ रहा है, ये यहां आ रहा है। मैंने क्या बताया था, 4 4/10 और 4 5/10 के बीच में यहां आ रहा है, यहां आ रहा है। तो इसको क्या करूंगा मैं, इसको क्या करूंगा, तो इसको मैं और फर्दर डिवाइड करूंगा। मैं बोलूंगा 4 4/10 और 4 5/10 को 10 हिस्सों में बांटो, इसको 10 हिस्सों में बांटो और अब निकालो। तो यहां पर हर एक हिस्सा जो होगा वो 100th हिस्सा होगा, 100th हिस्सा होगा। अब क्यों होगा जरा समझना भैया, अगर मैं यहां पर ऑलरेडी 10 हिस्सों में बांट चुका था, 10 हिस्सों में ऑलरेडी बांट चुका था, तो ये ऑलरेडी 10वां हिस्सा है, ऑलरेडी ये 10वां हिस्सा, जरा ध्यान से सुनना, ऑलरेडी वो 10वां हिस्सा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसका भी 10वां हिस्सा निकाल रहा हूं, अब मैं उसका भी 10वां हिस्सा निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/100, खत्म। 1 × 1 10 × 10 100। या फिर इसको ऐसा समझ लो, एक लाइन है, इसको मैंने 100 हिस्सों में बांटा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 100 हिस्सों में बांट दिया, तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है वो है 100 हिस्सा, वो है 100th हिस्सा। तो 100th हिस्सा पड़ेगा कहां का, ये बात समझ में आई क्या आप लोग ने, ये फील कर लिया कि 100th हिस्सा कहां पड़ेगा? जो 100th हिस्सा है वो 4 मतलब 1/10 के बीच में आएगा, दो 1/10 के बीच में आएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी भैया ये बात हमारे बड़े बढ़िया तरीके से क्लियर है। क्या ये समझ में आ गया? 100th पार्ट समझ में आ गया। जब हमें और छोटे नंबर्स की जरूरत पड़ी तो अब हम लोग गए 100th पार्ट में। जैसे ये वाले केस में देखो, जैसे ये वाले केस में देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल। पहली बात तो ये पेंसिल लग नहीं रही है, लेकिन मान लीजिए ये पेंसिल है, जरा मुझे ये बताइए कि पेंसिल की लेंथ कितनी है। तो आप बोलोगे भैया देखो, एक तो पूरा पूरा है, फिर उसके बाद में 1/10 भी पूरा पूरा है, ठीक है। देखो 1/10 तक तो पूरा पूरा है, उसके बाद 1 2 3 4 चौथा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है किसमें से, 100वें हिस्से में से, 100th हिस्से में से, क्योंकि ये 100th हिस्सा। अब ये 100th भी कैसा है ये भी समझ लेना, क्योंकि एक्चुअल में यहां से लेके यहां तक में मैंने 10 हिस्सा किया है, उसी तरीके से यहां से लेके यहां तक भी मैंने 10 हिस्सा किया है। यहां पर मत समझो, ये वाले केस में समझ लो। ये देखो ये 10 हिस्सा यहां पर 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में मैंने सबसे पहले यहां पर 10 हिस्से किए, फिर यहां पर 10 हिस्से किए, फिर ये 10 30 हो गए, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100।
ठीक है, तो यहाँ पर ये तो एकदम छोटा वाला हिस्सा होगा ना, यहाँ पर ये तो एकदम ये छोटा वाला हिस्सा होगा ना, ये 1/100 मतलब 100वां हिस्सा होगा, 1/100th हिस्सा होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, ये 1/100th वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये 14th नंबर पे आ रहा है, 4th नंबर पे, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 4th नंबर पे आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो आप इसको लिखोगे 1 + 1/10 + 4/100। इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करूंगा, आ जाओ समझाता हूं। सबसे पहले 1/1 + 1/10 + 4/100। क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं? आप बोलोगे नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करूंगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 करके, क्योंकि मैं 100 ही बना सकता हूं। ये तीनों में मैं 100 बना सकता हूं। मैं 10 बनाऊंगा तो भैया काम यहां पर बिगड़ जाएगा, तो एक काम करता हूं, तीनों को 100 बना देता हूं। ये मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो 100 बन जाएगा। अच्छा, एक बात को ये याद रख लेना कि अगर आप एक नंबर नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि ये बेसिकली कट जाए और इसमें कोई फर्क ना पड़े। सिमिलरली अगर आप नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, इस बात को याद रखना। इसके पीछे लॉजिक भी सिंपल सा है कि अगर आप 1/1 है तो आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप अगर इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर कर रहे हो तो नीचे भी कर देना, तो बेसिकली ये क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा और आएगा 1/1 ही। तो मैंने वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं की, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। इससे मेरा क्या हुआ, डिनोमिनेटर भी सेम हो गया और मेरा काम भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नीचे तो मेरा 100 आ गया, ऊपर क्या है, 100 है, साथ में 10 है, साथ में 4 है, तो आ जाएगा 114/10। ठीक है, तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ अ पेंसिल कितनी है, 114/10, 100 है, सॉरी, बाय 100, 114/100। कितना लेंथ है भैया, जोर से बोलेंगे, 114/100। अब जरा ध्यान से सुनना, एक और डायरेक्ट ट्रिक बता दूं। अगर तीनों साथ में दिख जाए, 1/10 और 4/100, अगर तीनों साथ में दिख जाए, 100, 100, तीनों को साथ में लिख देना, 114/10, 100, 114/100। लेकिन इसके भरोसे ज्यादा मत बैठना, क्योंकि कई जगह आप फंसोगे और मैं ही फंसाऊंगा। अभी टेंशन नहीं लीजिएगा, आगे मैं ही, आपका बड़ा भाई ही आपको फंसाएगा। फंसाने का काम नहीं है, वहां पर जाके सिखाने का काम है मेरा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप फंसोगे, तो वहां पर मैं सिखाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। ये बोल रहा है फाइंड द डेसिमल फॉर्म ऑफ 729/100th। ठीक है, अपन इसको समझते हैं, इसको मैं आगे कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं आगे कराऊंगा। ठीक है, चलिए यहां पर रख देते हैं। आ जाओ, अब इसको समझना। कहां गया। डन, चलते हैं अब आगे। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, तो अब ये बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ दिस, इसका सम निकालो। अब इसका सम निकालना है, तो यहां पर तो आप ये कर लोगे, यहां पर तो आप डायरेक्टली कर लोगे कि यहां पर 1 है, 10 है, 100 है, 1 है, 10 है, 100 है, मतलब बेसिकली यहां पर 1 है, 10 है, 10 है, 100 है, 100 है, तो डायरेक्टली लिख सकते हो, 957/100 प्लस 213/100। एक तरीका तो ये हो गया सिंपली डायरेक्ट वाला। दूसरा, होल वाले को ऐड करो, दूसरा तरीका बता रहा हूं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड देखो, मैंने बोला पूरे पूरे वाले को ऐड कर लो, उसके बाद एक काम करो, 1/10 वाले को ऐड कर लो, उसके बाद एक काम करो, 1/10 वाले को ऐड कर लो, उसके बाद एक काम करो, 100 वाले को ऐड कर लो। ठीक है, चलो आ जाओ। ये क्या होगा, 9 2 11, 5 1 6/10 प्लस 7 3 10/10, 10/100, 7 3 10, देखो 5 1 6/10, 7 3 10/100। ठीक है, एक 0 से एक 0 कटेगा, बचेगा क्या, 11 प्लस 6/10 प्लस 1/10। अब आप क्या करोगे, यहां पर 11, देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को ऐड करो, 6 + 1 7, 7/10। ठीक है, तो आप यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 1170/10। ठीक है, 1170/10। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, ये वाले केस में तो आपने कर लिया, लेकिन हो सकता है यहां पर आप फंसो। जैसे अभी मैं फंसा था, तो मैं चाह रहा हूं वैसे ही फंसो। एक क्वेश्चन आगे और मिलेगा, यहां पर देखो 100 साथ में आ गया कि नहीं आया। सिमिलरली ऐसे आपको मैं चाह रहा हूं कि आप ये वाले केस से करना, सिंपली आंसर जल्दी आएगा। यहां पर देखो, सिंपली इसको ऐड करो, 957/213/100, इसको ऐड करोगे, 7 3 10, 5 6 7, 9 2 11, खत्म।
1170/100 और पीछे जो हमने सॉल्व किया था उसमें हमारा आंसर आया था 117/10। क्या आप लोग को याद है? अभी जो मैंने पीछे सॉल्व किया था कहाँ किया था? ये देखो, डिंग 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 डिंग। देखो यहाँ पर क्या आया था मेरा आंसर? 117/10 आया था। ये दूसरे मेथड से था, ये दूसरे मेथड से था, ठीक है। और ये वाले में मेरा आंसर क्या आ रहा है? 1170/100। जो फर्दर 0 से 0 कटेगा तो 117/10 ही हो जाएगा। तो आंसर सेम आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, बट मैं आपको हर तरीके से समझा रहा हूं। अब ये वाला क्वेश्चन देखना। अब यहां पर एक गलती आप लोग करोगे, मुझे पता है। आप इसको लिख दोगे 1262/100 प्लस 99/100। मैं बता दूं, ये तो आपने बिल्कुल सही लिखा, लेकिन ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। तो इसीलिए यहां पर अपन को प्रॉपरली वो कन्वर्जन आना चाहिए जहां पर आप फंसो ना, जहां पर आप फंसो ना। तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। मैं लिखूंगा इसको 12 प्लस 6/100 प्लस 2/100 प्लस 9/100। मैंने क्या किया, मैंने सारे 100 वाले को साथ में रख दिया। एक काम करता हूं, 10 वाले को इससे पहले रख देता हूं, 10 वाले को इससे पहले रख देता हूं, 10 वाले को इससे पहले रख दिया, और यहां पर मैंने रख दिया 12। ठीक है, 12 प्लस 9/10 प्लस 6/100 2/100 9/100, ठीक है, ये हो गया 12। ठीक है, यहां पर आ गया 9/10। फिर यहां पर 6 2 8, और 8 और 9 कितना होता है? 8 और 9 कितना होता है? आप बोलोगे 8 9 10, 8 और 9 17, 17/100। ठीक है, अब जरा सुनना। 12 प्लस 9/10 प्लस यहां पर सबसे पहले 10/100 प्लस 7/100। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? जरा सुनना। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 17 को मैंने 10/100 और 7/100 कर दिया। इससे क्या होगा? एक 0 से एक 0 कटेगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब सुनना, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 12 प्लस 9/10 प्लस 1/10 प्लस 7/100 तो है ही है। अब सुनो, ये देखो, ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस 9 प्लस 1/10 प्लस 7/100। ठीक है, अब आगे चलो। ये कितना हो गया? 12 प्लस 9 और 1 10/10, 10 देखो 9 और 1 10, 10/10 करूंगा तो 1 आंसर आएगा, प्लस 7/100 प्लस 7/100। तो 12 1 13, 13 प्लस 7/100, 13 प्लस 7/100, तो यह क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे? तो यहां पर जरा ध्यान से देखना, 1307/100। अब ये कैसे आया? अब ये कैसे है? देखो, नीचे डिनोमिनेटर में मैंने किया 100, नीचे मैंने डिनोमिनेटर में किया 100, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाएगा 1300, नीचे आ जाएगा 100, इधर आएगा 7/100। क्या करोगे? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ऐड करोगे, न्यूमरेटर को ऐड करोगे, डिनोमिनेटर को वैसे का वैसा रखोगे, आंसर आ जाएगा 1307/100, 1307/100। एक तरीका तो ये हो गया, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कहीं फंसो ना, दैट सिंपल। आप आंसर कई तरीके से निकाल सकते हो। एक तरीका सिंपली ये था। देखो, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, शुरू से ये काम करो, सबका डिनोमिनेटर एक काम करो सेम कर दो। ठीक है, अगर आप कर सकते थे तो ये भी कर सकते थे, डायरेक्ट इसको 1208 लिख सकते हो। वैसे है तो ये 1208/100, 1208/100, लेकिन आया कैसे, आइए वो समझते हैं। ठीक है, 12 प्लस 6/100 प्लस 2/100 प्लस 99/100। इसको तो डायरेक्टली लिख दिया आपने 99/100, ठीक है, क्योंकि यहां पर 10 और 100 है, तो ये आपने डायरेक्टली 99/100 लिख दिया। ये वाले केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप नीचे 100 करोगे तो ऊपर भी 100 करना पड़ेगा, तो ये 1200 हो जाएगा। और ये 6 2 8, 8/100 प्लस 99/100। अब इसको क्या करोगे आप? 1208/100। कैसे आया भैया? डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड किया, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड किया, प्लस 99/100। न्यूमरेटर को ऐड करो, 1208 प्लस 99/100। फाइनल आंसर क्या आ गया? 1307/100। मैं वही बता रहा हूं, आप चाहे किसी भी तरीके से करो, आंसर आपका आएगा, आंसर आपका आएगा। आप किसी भी तरीके से करो, आइदर एक तरीका ये है, आप पहले जो है होल वाले को एक साथ ले जाओ, 100 वाले को एक साथ ले जाओ। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या जैसा आपका मैंने आप कर सकते हो। मैंने दोनों में दो दो तरीके से बता दिया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। भैया आपने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमारे स्कूल में पढ़ा है। मैं समझा रहा हूं, यहां पर किसी भी तरीके से करो, आंसर आना चाहिए। और आप लोग फंसो ना, इसलिए हमेशा लंबे मेथड से और जो ऑथेंटिक मेथड होता है ना, उससे चला करो।
ठीक है, अब बात आती है भैया, ये तो आपने कर लिया, चैप्टर का नाम था डेसिमल। डेसिमल होता क्या है? डेसिमल होता क्या है? तो डेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जहां पर आपको डेसिमल पॉइंट देखने को मिलता है, जहां पर आपको डेसिमल पॉइंट देखने को मिलता है। जैसे यहां पर आप बोल रहे हो 46.8, तो जब आपने देखा 46.8, यहां पर ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, इसी को हम लोग डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। तो बेसिकली डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? तो जब दो होल नंबर, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, दो होल नंबर के बीच में अगर मुझे दिखाना है 46.8, तो 46.8 कहां आएगा? 46 और 47 के बीच में, 46 और 47 के बीच में। तो 46.1, देखो मैंने क्या किया, 46 से 47 के बीच में 10 हिस्सा किया, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। मुझे 8वां हिस्सा चाहिए, तो ये हो जाएगा 46.8। सिंपल। डेसिमल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो होल नंबर के बीच में आते हो, ऐसे नंबर जो होल नंबर के बीच में आते हो। जैसे अगर मैं लिखूं 74.9, तो ये कहां लाई करेगा? 74 और 75 के बीच में, यहां कहीं। सिंपल है। अगर मैं लिखूं 104.9.8, तो ये कहां लाई करेगा? आप बोलोगे 104 और 105 के बीच में लाई करेगा, है ना? 104 और 105 के बीच में लाई करेगा, 104 और 105 के बीच में लाई करेगा। सिंपल, इजी पीजी, इजी पीजी। आप बोलोगे हाँ जी भैया, ये बात भी समझ में आ गई। The most important thing here is a place value of a decimal number. यहीं पर एक ऐसी चीज है जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर लिखूं 7, 4, 1, 2, 3, 2, 7, तो जरा मुझे बताओ कि इसको आप क्या बोलोगे? वंस। इसको आप क्या बोलोगे? टेंस। इसको आप क्या बोलोगे? 100। ये तो पता है ना, वंस, टेंस, 100 ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो। 1000, ठीक है, फिर ये 10,000, ठीक है, फिर ये लाख, फिर ये 10 लाख, ठीक है। इसके आगे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा दूं 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन सी प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी? ये प्लेस वैल्यू हो जाएगी करोड़ की। करोड़ की, तो ये प्लेस वैल्यू हमें ऑलरेडी पढ़ा है, पता है, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले चैप्टर में, ठीक है। लार्ज नंबर अराउंड अस में भी हमने देखा है, कई बार अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में थोड़ा देखा है, लार्ज नंबर अराउंड अस में हमने ये देख रखा है। अब बात आती है डेसिमल की। यहां पर अगर मैंने पॉइंट लगा दिया, तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। कहां तक जाना है? चलो इतना भी नहीं जाते, यहां तक ही रहता है, ठीक है। ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, खत्म नहीं होगा। सबसे पहले 1, 2, 3, 4। अब जरा ध्यान से सुनना, सबसे पहली वाली पोजीशन क्या थी? 10th पोजीशन थी, याद करो, 10वां हिस्सा। तो आप इसको बोलोगे 10th पार्ट। क्या बोलोगे इसको? 10th। और ये 10th का मतलब होता है 1/10। 1/10, जैसे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10 है ना, तो वैसे इसकी प्लेस वैल्यू 1/10, ठीक है। उसी तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 100। तो 100 की स्पेलिंग लिखना, आगे टीएच लगा देना। 100 की स्पेलिंग लगाना, आगे टीएच लगा देना। तो ये हो जाएगा 1/100। 1/100। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? देखो, 1000 की स्पेलिंग लगाना, 1000, और आगे टीएच लगा देना। तो ये हो जाएगा 1/1000। ये हो जाएगा 1/1000। अब उसके बाद ये वाला हिस्से की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000, आगे लगा देना, लगा देना, ठीक है। जैसे 10th, 100th, 1000th, 10,000, क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 10,000। तो 10, सॉरी, 1/10,000। क्लियर है कि ये बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी भैया, ये बात हमें समझ में आ गई। तो हमने ये देखा कि हमें प्लेस वैल्यू हमें पता है। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे, ये वाला जो है, ये वाला जो है वो 10th हिस्सा है, और उसके बाद में जो है वो 100th हिस्सा है, और ये चीज आगे बढ़ते जाएगी, ये चीज आगे बढ़ते जाएगी। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो 6/10 को हमने और आगे बढ़ाया तो 100 में बढ़ा, उसके आगे और हम बढ़ेंगे, उसके आगे और बढ़ेंगे तो 1000 में आएगा, 1000 से और आगे बढ़ेंगे तो 10,000 आएगा, 10,000 से और आगे बढ़ेंगे तो लाख आएगा, लाख से और आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं बड़े बड़े नंबर लिख सकता हूं 0.74879, 87 फॉर एग्जाम्पल, तो ये 10th, 100th, 1000th, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। वैसे इतने दूर तक अपन जाते नहीं है, क्योंकि हमें इतने बड़े नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ती, इतने छोटे नंबर्स की, बेसिकली इतने दूर तक हम जाते नहीं है। आप यहां पर देखोगे मैक्सिमम 3-4 तक, 1000 तक मैक्स गया, 10,000 कहीं पर मिल गया तो मिल गया, ठीक है। कैन वी फर्दर क्या हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं? हम बोलेंगे हस, यस, बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाते जाओ, आ जाएगा। अब जरा देखना, इसका डेसिमल नोटेशन क्या होगा? 7 100 है, तो हम बोलेंगे 7 × 100,
700 है और 5 1 है और 5 1 है, तो 700 प्लस 5 तो 705 हो जाएगा। ठीक है, 7 टेंस है, 7 टेंस है, तो 7 बार 10 है, 7 बार 10 है। साथ ही साथ में 5 टेंथ है, 5 टेंथ अगर आपको दिख जाए ना, जरा ध्यान से सुनना, 5 टेंथ दिख जाए तो मल्टीप्लाई बाय 1/10 करोगे। ठीक है, 1/10 करोगे तो ये कितना होगा, 7 टेंस आर 70 और ये देखो 5/10 मतलब 0.5 मतलब 0.5 लगाना है। क्लियर है। 7 यूनिट एंड 500, 7 यूनिट मतलब 1 से मल्टीप्लाई प्लस 500 बाय 100 तो ये हो जाएगा 7.05, 7.05। ठीक है, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे प्लेस वैल्यू की मैं बात करूं तो यहां पर 7 नंबर पे है ये, 10 में है 0 और 5 जो है वो वंस पोजीशन में है। यहां पर अगर आप बात करोगे 5 जो है वो 10th पर है, 0 जो है वो यूनिट पर है और 7 जो है वो टेंस पर है। ठीक है, यहां पर अगर आप बात करोगे 5 जो है वो 100th पर है, 0 जो है वो 10th पर है, 0 जो है वो 10th पर है और 7 जो है वो यूनिट पर है। ठीक है, तो इस टाइप के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आपसे बोलेंगे कि प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप प्लेस वैल्यू बता दोगे बड़े आसान तरीके से। ठीक है, अब बात आती है कि भैया इसको लिखना कैसा, बोलना कैसा है, तो इस बात को समझ लो। अगर मैं बोल रहा हूं तो कैसे बोलूंगा, एकदम देसी भाषा में बात करूंगा और एक जो आपको पेपर में लिखना। राइट दी डेसिमल नंबर इनटू वर्ड्स। सबसे पहले इसको तो लिखना आता है ना, 497, ये तो लिख लोगे 0.89, ये हम लोग नॉर्मली इसको ऐसा पढ़ते हैं 497.89। ठीक है, इस बात को याद रखना, डेसिमल के आगे जितने भी डिजिट्स होंगे सबको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। क्या करेंगे भैया, इंडिविजुअली पढ़ेंगे। जैसे यहां पर 74897, तो मैं इसको 74,897 नहीं पढ़ूंगा। मैं अगर यहां पर है 8.74987 तो मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ूंगा 8.74,897, ना 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 ना, मैं इसको पढ़ूंगा 8 पॉइंट, अकेले अकेले इंडिविजुअल 74897, 8.74897 इंडिविजुअली पढ़ोगे। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी भैया बात समझ में आई। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो ये 497 तो आपको पता ही है, तो आप इसको 497 लिख देना, 497। एंड अब मैं बता रहा हूं अपने को लिखना कैसा है, एंड 8 10th 900th 900th खत्म, ऐसा लिखना है। ठीक है, 497 एंड 8 10th 900th। ठीक है, बोल लोगे कैसे, 497.89, 8 10th एंड 900th। जैसे यहां पर बोल रहा है राइट इन डेसिमल नंबर 249 एंड 300, इसको डेसिमल फॉर्म में लिख रहा है, तो आप क्या करोगे 249 एंड 300। लो भैया 300, क्या मैंने सही लिखा भैया, 249 एंड 300, तो 249 एंड 300, तो क्या ये मैंने सही लिखा, नहीं, गलत है, गलत है। अगर आप देखोगे तो यहां पर ये वाला जो है वो 10th पोजीशन में और यहां पर एक्चुअल में वो 100th पोजीशन में है, तो मैं इसको लिखूंगा 249.300, तो 100th पोजीशन में 3 रहेगा, 100th पोजीशन में 3 रहेगा, उससे पहले क्या जाएगा 0। अगर मैं लिखूं यहां पर फॉर एग्जांपल आपसे बोल रहा हूं 897 एंड 7/10 एंड 8000, कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे भैया 897 तो लिख दिया एंड 7/10 मतलब 10th पोजीशन में 7, 1000th पोजीशन में 8, तो भैया यहां पर क्या खाली रख दूंगा, नहीं, यहां पर 0, तो 897.708 इस तरीके से लिखोगे। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 849 एंड 7/10 एंड 800 9000 कैसे लिखोगे। ठीक है, बता दोगे, बिल्कुल बताना ही पड़ेगा। अब देख लो, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदला जाए, आ जाओ देखा जाए, आ जाओ देखा जाए, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला काम, नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, सिंपल। अगर 2 जीरो हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे। क्या बात समझ में आई, यहां पर देखो 3 जीरो हैं तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगे। समझ में आ गया, मैं आगे बताऊंगा क्या। फॉर एग्जाम्पल 897/10, अगर एक जीरो है तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्या यहां पर बात क्लियर है, क्या यहां पर बात क्लियर है, क्लियर है। अब यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, 1 डिजिट तो 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया।
और दूसरा डिजिट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 2 डिजिट होगा वो पीछे लिखेंगे। जैसे यहां पर 3 डिजिट है, 3 में से 2 डिजिट तो 16 है, तो 16 को पहले नहीं लिखोगे, 16 को पीछे से लिखना शुरू करोगे 16, और यहां पर 0 लिख दोगे। ठीक है, जैसे यहां पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट कोई यहां वाला आखिरी वाला उठा लो 7, उससे पहले 89। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, 729 हंड्रेड को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो 729 का हंड्रेड फॉर्म, मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 729, तो 29 यहां पर 2 डिजिट होना चाहिए और 7 यहां पर। क्लियर है? जरा कमेंट सेक्शन में बताना 87 बाय 10,000 कितना होगा। चलो ये भी मैं बता देता हूं। ठीक है, जैसे यहां पर 4 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट होना चाहिए। 2 डिजिट तो ये है, तो 2 डिजिट आखिरी से रख दो, बचे 0 0 एंड 0 पॉइंट। कमेंट में बताओ कि 849 बाय 10,000 कितना होगा। क्लियर है? क्लियर है? ये आपको कमेंट में बताना है। अब नाउ, बाद में नहीं, अब भी बताना है। अब इसको कन्वर्ट करना है इन द सम ऑफ 10th 100th एंड 1000। सम 100 एंड 1000 के फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई। 3 इंटू 1/10, प्लेस वैल्यू लिखते चलो, खत्म। 3 इंटू 1/10 प्लस 4 इंटू 1/100, दैट्स इट, इजी। यहां पर देखो ये 1/10 है, तो 3 इंटू 1/10 प्लस 6 इंटू 1/100 प्लस 2 इंटू 1/1000। फर्दर करना है तो ये कर दो, 3/10 प्लस 6/100 प्लस 2/1000। ठीक है, इसको कर दो 3/10 प्लस 4/100। क्या बात समझ में आई? इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इजी है, इजी है। अब जरा ध्यान से सुनना, कन्वर्जन। यहां पर अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द कन्वर्जन। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि यार यहां पर ना और कुछ है ही नहीं। आगे एडिशन देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल है। एडिशन देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल है। यहां पर इसको समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कन्वर्टिंग मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। तो यार मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। क्या आप लोग को पता है? क्या आप लोग को यह बात पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मैं अगर पूछूं कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप चुपचाप क्या करना, इसको 1/10 से डिवाइड कर देना, है ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है। मैं बोल रहा हूं 1 मिलीमीटर में, जरा इमेजिन करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये होता है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको मुझे बताना है कि ये सेंटीमीटर में कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1/10। ये 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक जीरो है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, और एक डिजिट है 1, दैट्स इट। अब इस पे क्वेश्चन देखो, 0.9 सेंटीमीटर है, इसको आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 0.9 सेंटीमीटर में कितना होगा? अरे भैया, 1 में 10 होते हैं, तो 0.9 में 0.9 इंटू 10। अरे यूनिटरी मेथड आता है, यूनिटरी मेथड आता है। अगर 1 में 10 है तो 0.9 में 0.9 इंटू 10, अगर उतने में निकालना है तो मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल है। तो आप क्या करोगे, 0.9 इंटू 10 करोगे तो सिंपल है, 0.9 इंटू 10 करोगे तो 9 आएगा। एक जीरो है तो डेसिमल एक बार शिफ्ट होगा और आंसर आ जाएगा आपका 9 मिलीमीटर। क्या लिखोगे यहां पर आप? 9 मिलीमीटर। क्लियर है? क्लियर है? जैसे 0.87 मल्टीप्लाई बाय 10, एक जीरो है ना, तो डेसिमल को एक बार यहां पर भेज देना, तो आ जाएगा 8.7। ठीक है, अगर 0.87 मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जांपल 1000 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1000 है, तो 3 जीरो है ना, तो डेसिमल को 3 बार शिफ्ट करो, 1 2 3, ठीक है, तो यहां पर 87। अब आगे तो कुछ नहीं है भैया, तो एक काम करो, जीरो लगा दो, तो 870 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। अब देखो 134 mm को मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें? किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब मुझे क्या पता है? अब मुझे क्या पता है कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है। बोलो हाँ या ना? 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो 134 मिलीमीटर में कितना होगा? 134/10 मिलीमीटर, है ना? अगर 1 में 1/10 तो 134 में 134/10, दैट इज इक्वल टू
क्यों क्यों किया मैंने ये? क्योंकि एक में अगर 1/10 है तो 134 में 134 इंटू 1/10 होगा। 134 इंटू 1/10 134/10 होता है। अगर एक जीरो है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, तो 13.4 सेंटीमीटर। 13.4 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखो 203.6 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान सुनना, मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 203.6 सेंटीमीटर में कितना होगा? आप बोलोगे 203.6 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इनिशियल वाला कौन सा दिया है और क्या निकालना है, कौन सा दिया है और क्या निकालना है। दैट्स इट, सिंपल। आप इसको सिंपल ये बोलोगे कि यहां पर आ जाएगा 2036 मिलीमीटर। एक जीरो है तो डेसिमल एक बार शिफ्ट होगा, 2036 विल बी योर आंसर। ठीक है, और आगे देखो, 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। मुझे पता है कि एक मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है। क्या आपको पता है? 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो 8 मिलीमीटर में कितना होगा? 8 इंटू 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 8/10 सेंटीमीटर, जो कि मैं 0.8 सेंटीमीटर लिखूंगा। जरा ध्यान सुनना, एक जीरो है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट। यहां पर बोल रहा है 12 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। 12 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, तो 4 क्वेश्चन मैंने किया, एक क्वेश्चन आप करो। सिंपल बोलना कि अगर 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर है तो 12 मिलीमीटर में कितने होंगे, जो पूछ रहा और जिसमें जाना है। अगर mm पूछा है तो mm से सेंटीमीटर वाला कन्वर्जन लिख लो। क्लियर है? अभी कर ले बेटा सॉल्व, हाँ अभी कर ले सॉल्व, मौका है, बाद में करेगा तो तेरे लिए धोखा है। ठीक है, अभी सॉल्व करना है। आगे, कन्वर्टिंग मीटर टू किलोमीटर। अब देखो आपको ना बेसिकली हर जगह यही चलना है, मीटर टू किलोमीटर, अब मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, सिर्फ आपको कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, आप फिर सब कर लोगे। ये मत सोचना कि यहां पर अगर मैंने कोई चीज छोड़ दी, जो कि होगा नहीं, तो भैया अगर पेपर में आ जाए तो ग्राम आ जाए तो भैया ग्राम टू किलोग्राम, अरे सेम है, ग्राम टू किलोग्राम सेम है। ठीक है, जैसे मीटर टू किलोमीटर होता है ना, सेम है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। बोलो हाँ या ना? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? अगर 1 किलोमीटर में 1/1000 मीटर है, अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होंगे। समझना जरा, 1000 मीटर है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं 1 मीटर की। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो 1/1000, 1/1000, 1000 में से एक हिस्सा। क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन देखो, 706 ग्राम। भैया आपने ग्राम तो पढ़ाया ही नहीं, भैया आपने ग्राम तो पढ़ाया ही नहीं। मैं बोल रहा हूं ना, सेम है। जैसे यहां पर मीटर टू किलोमीटर है, सेम है ग्राम टू किलोग्राम, सेम है, कुछ फर्क नहीं है। यहां किलोग्राम और ग्राम लिख देना, सेम है। तो यहां पर 704 ग्राम। भैया मुझे पता है कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है। मुझे पता है 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है। मैं क्या करूंगा, 704 ग्राम में कितना हो जाएगा? 704 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। ठीक है, 3 जीरो है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आना चाहिए। तीनों डिजिट मेरे पास है 704 किलोग्राम, तो मैं बोलूंगा 704 ग्राम जो है ना, वो 0.704 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, अब यहां पर देखो 0.56 केजी। भैया मुझे पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। मुझे निकालना है 0.56 केजी, मुझे निकालना है 0.56 केजी। तो मैं क्या करूंगा, अगर 1 केजी में 1000 है, अगर 1 केजी में 1000 है, तो 0.56 में कितना होगा? 0.56 मल्टीप्लाई बाय 1000। 0.56 मल्टीप्लाई बाय 1000। आप ये करोगे कि भैया 3 जीरो है तो डेसिमल को 3 बार शिफ्ट करना है। 3 जीरो है तो डेसिमल को 3 बार शिफ्ट करना है। एक बार शिफ्ट किया, 2 बार शिफ्ट किया, 3 बार शिफ्ट किया, डेसिमल अब यहां पर आ गया, तो आंसर आ जाएगा 560 ग्राम। आंसर क्या आ जाएगा? 560 ग्राम। आगे डेसिमल के बाद एंड में कितने भी जीरो लगाओ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? 2.5 केजी, सिंपल है। भैया मुझे पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 2.5 केजी में कितना होगा? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाई 1000, 1000। 3 जीरो है, 3 जीरो तो डेसिमल 3 बार शिफ्ट होगा। तो 1 बार शिफ्ट हुआ, 2 बार शिफ्ट हुआ, 3 बार शिफ्ट हुआ। भैया यहां पर कुछ भी नहीं है तो मैंने बोला जीरो लगा दे, तो आ जाएगा 2500, 2500 ग्राम। क्लियर है? 2500 ग्राम।
ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन देखो, और देखो और देखो देखो 1899 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। मुझे पता है कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1/1000 मीटर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए भाई, अब ये आपको पता होना चाहिए। तो 1899 में 1899 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, तो आंसर कितना होगा? 3 डिजिट है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, 3 जीरो है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो 1.899 किलोमीटर। तो 1899 मीटर जो है वो 1.899 किलोमीटर के बराबर है। तो इसका आंसर कमेंट में सॉल्व करो। देखो बेटा, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट में कंफ्यूज हो सकते हो, ऑब्वियस है, होना है, हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग एटलीस्ट सोच तो रहे हो। अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, प्लीज, ये यूट्यूब वीडियो है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये ऑनलाइन क्लास की एक क्लास है। आप प्लीज वापस जाना और फिर से देखना, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं समझ में आया, कैसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता यार। अगर लाखों लोग को समझ में आ रहा है, एक को समझ में नहीं आ रहा, 10 को समझ में नहीं आ रहा, 100 को समझ में नहीं आ रहा, तो वो 100 लोग को सोचना है कि लाखों लोग को क्यों समझ में आया है ना? तो इतना लोड नहीं लेना है। आपको नहीं समझ में आया, फायदा उठा बेटा ऑनलाइन क्लास का। मास्टर को 100 बार बोलेगा, 100 बार पढ़ाएगा, लेकिन पीछे कर करके रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। ठीक है, ठीक है। चलिए अब रुपए से पैसा का कन्वर्जन करते हैं। देखो ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अपने को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने को वैसे ही नहीं मिलने वाली। ठीक है, ये वाला कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो तो अपन ऐसा करेंगे, ऐसा एडिशन तो ये करेंगे अपन। ठीक है, रुपए से पैसा कन्वर्शन। अब भैया मुझे पता है कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है। कितने लोग को ये बात पता थी? 1 रुपए में 100 पैसा होता है। अगर 1 रुपए है तो उसमें 100 पैसा होता है। ठीक है, 100 पैसा मिलके 1 रुपए बनाता है, 100 पैसा मिलके 1 रुपए बनाता है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं 1 पैसा में कितना रुपए होगा, 1 पैसा में कितना रुपए होगा, तो अगर 1 रुपए में 100 पैसा है तो 1 पैसा में 1/100, इसको यहां भेज दो तो 1/100 इतना रुपए हो जाएगा, इतना रुपए हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है 10 पैसा किसके बराबर होगा? भैया मुझे पता है कि 1 पैसा 1/100 रुपए के बराबर है, 1/100 रुपए के बराबर है। तो 10 पैसा कितना हो जाएगा? 10/100 रुपए के बराबर। अगर एक 1/100 है तो 10/100 हो जाएगा, 1 इंटू 10 10 होता है, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा। आप बोलोगे 1/10 रुपीज, और 1/10 रुपीज जो होता है वो 0.1 के बराबर होता है, तो आप बोलोगे 0.1 विल बी द आंसर, 0.1 विल बी द आंसर। क्लियर है? अब आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कितना पैसा मिलके 0.05 रुपीज बनाएगा? ठीक है, अब देखो रुपीज से पैसा में जाना है। क्लियर है? मुझे पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, मुझे क्या चाहिए? 0.05 में इतने रुपीज में कितने पैसे होंगे? तो अगर 1 रुपए में 100 पैसे, तो 0.05 रुपीज में 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100। जरा ध्यान से सुनना, समझना क्या कि भैया अगर दो डेसिमल, दो जीरो है तो ये 2 बार शिफ्ट होगा, 1 2, 2 बार शिफ्ट होगा, तो बचेगा क्या? पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5 पैसा। 5 पैसा, 5 पैसा मिलके 0.05 रुपीज बनाएगा। 10 पैसा मिलके एक 0.1 रुपीज बना रहा था। क्या बात समझ में आई? सिंपल है, आपको सिर्फ कन्वर्ट करते आना चाहिए। यहां पर देखो जरा ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन को 0.36 रुपीज है, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली ये करो कि भैया मुझे पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 0.36 में कितना होगा? 0.36 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। भैया 2 जीरो है, डेसिमल 2 बार शिफ्ट होगा, तो डेसिमल यहां पर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 36 पैसा। खत्म, दैट्स इट। 36 पैसा, यहां पर 36 पैसा। क्लियर है? अब मैं ये 250 पैसा का करता हूं। ठीक है, 250 पैसा का करता हूं। ठीक है, ये दो आप सॉल्व करोगे अभी, सॉल्व नाउ। कितने रुपए मिलके इतना पैसा बनेगा? ठीक है, कितना पैसा मिलके 0.50 रुपीज बनेगा? सिंपल है मेरे भाई, अगर 1 रुपए में 100 पैसा, तो 0.50 रुपीज में कितना पैसा होगा वो निकाल लेना। सिमिलरली ये कर लेना, 250 पैसा वाला अपन सॉल्व करते हैं। आ जाओ, अब देखो यहां 250 पैसा, मुझे पता है कि भैया 1 रुपए में, 1 पैसे में 1/100 रुपीज होता है। बोलो हाँ या ना? 1 पैसा में 1/100 रुपीज होता है, तो 250 पैसा में कितना होगा?
250 मल्टीप्लाई बाय 1/100, 250 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अगर एक में इतना तो 250 में 250 इंटू 1/100 आपका आ जाएगा आंसर 250/100। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कटेगा, बचेगा 25/10। एक 0 है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट आना चाहिए, आ जाएगा 2.5। तो 250 पैसा जो है वो 2.5 रुपीज के बराबर है। 2 रुपीज मतलब 200 पैसा और 0.5 मतलब 50 पैसा। क्लियर है? क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे भाई, डेसिमल में ये वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, ये दो अभी सॉल्व करोगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब लोकेट कर, देखो अब लोकेट करना है, सिंपल है। अब हमें क्या करना है कि नंबर्स लाइन, जैसे नंबर लाइन होते थे ना, वैसे यहां पर भी है, आपको सिंपली लोकेट करना है ये वाले पॉइंट्स को। जरा सुनना, 5 से लेके 10 के बीच में कितने हिस्से किए गए? कितने हिस्से किए गए? आप बोलोगे एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, पांच हिस्सा, 6 हिस्सा, 7 हिस्सा, 8 हिस्सा, 9 हिस्सा, 10 हिस्सा। टोटल 10 हिस्से किए गए। क्या किए गए हैं? 5 से लेके 10 के बीच में 10 हिस्से किए गए। इसका मतलब अगर आप देखोगे, एक, दो, सिंपल मैं बोलूंगा 5 जो है, 10 हिस्सा जो है वो 5 में बांटा गया। तो हर एक हिस्सा में अगर आप बात करोगे, देखो मैं बोल रहा हूं सिंपली, अगर मैं बात करूं, मैं बोल रहा हूं ये कितना है, आई एम आस्किंग यू हाउ मच इज दिस, आई एम आस्किंग यू ये कितना है। क्या बात समझ में? मैंने पूछा ये कितना है। अपन इसको समझते हैं, 5 से लेके 10 के बीच में ये वाला हिस्सा कितना होगा? तो आप बोलोगे ये है 1/10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप बोलोगे 0.5। अब ये आया कैसे, आ जाओ इसको समझते हैं। 0.5 कैसे आया? आप देखो यहां से यहां तक 0.5, ये एक, ये 1.5, ये दो, कैसे आया? देखो ये 5.5 हो जाएगा, ये 6, ये 6.5 हो जाएगा, ये 7, ये 7.5 हो जाएगा, 8, 8.5 हो जाएगा, 9, 9.5 हो जाएगा, 10। इसी को तो समझाना चाह रहा हूं मैं कि ये वाला हिस्सा जो है वो 0.5 है, ये वाला हिस्सा जो है वो 0.5 है, क्योंकि 5 यूनिट को 10 हिस्सों में बांटा गया है। 5 यूनिट को 10 पार्ट्स में बांटा गया है। तो अगर मैं बात करूं एक पार्ट कितना होगा, एक पार्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे एक पार्ट जो है, एक पार्ट जो है वो 5/10 के बराबर होगा, जो कि है 0.5 के बराबर, 0.5 के बराबर। यही था। फिर से 5 यूनिट, देखो 5 से लेके 10 तक 5 यूनिट होते हैं, 5 यूनिट को 10 हिस्सों में बांटा गया। मुझे एक हिस्सा पता करना है, तो एक हिस्सा कितना होगा? 5/10, 0.5, तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब सब निकाल लो। ए तो अपना 6 आ गया, बी अपना 7.5 आ गया, सी अपना 9.5 आ गया, खत्म। इजी, इजी। अब यहां पर देखना, यहां पर देखना, जरा सोचो, आपको देख के भी समझ में आ जाएगा। 8 से लेके 8.1 तक कितने हिस्से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हिस्से हैं। तो सिंपल सी बात यह है ना कि भैया 8, 8.01, 8.02, 8 से लेके 8.1 के बीच में, 8 से लेके 8.1 के बीच में अगर 10 हिस्सा किया गया है, तो ये वाला होगा 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, जो कि 8.1 के बराबर है। ठीक है, तो ए वाला क्या हो गया आपका? 8.01, 8.1 नहीं होगा, 8.001 भी नहीं होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो, ये वाला अपना क्या है? अच्छा, अपन ने पीछे तो निकाला यार, अभी अभी पीछे तो निकाला। ये वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो ये 8 से 8.1 के बीच में ए है। ठीक है, अब यहां पर ये बी पूछ रहा है, तो ये अपने 8 से लेके 8.1 के बीच में 10 हिस्सों में बांटा है। सिंपल है, आपको अगर निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 0.5 पार्ट्स को, यूनिट को 10 हिस्सों में बांटा है, 10 पार्ट्स में बांटा है, तो एक पार्ट कितना होगा? 0.1 डिवाइडेड बाय 10, 0.1 डिवाइडेड बाय 10, जो कि 0.01 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.01, ठीक है, तो ये कितना होगा? 8.01, 8.02, 3, 4, 5, तो ये हो गया आपका 8.05, 8.05। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलो। कंपेयरिंग डेसिमल, डेसिमल को कंपेयर करना है, बहुत ही सिंपल है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। जैसे यहां पर कुछ क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन देखो, सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि ये देखना है कि भैया सबसे पहले ये वाला ठीक है, हाँ ये वाला ठीक है। अब यहां से डेसिमल से दूर जाके चेक करने जाना। सबसे पहले 10th वाला चेक करो, 10th में यहां पर 2 है,
10th में यहां पर 3 है, तो 3 बड़ा होगा तो 1.32 आपका ग्रेटर है। एक और क्वेश्चन देखो, अब मैं क्या बोला, सबसे पहले 1 और 1 चेक कर लिया, उसके बाद 10th हिस्सा देखो, तो 10th में दोनों में 0 है, दोनों सेम है, आगे बढ़ो। 100th में ये 0 है और ये 9 है, 100th में ये 0 है और ये 9 है, तो 100th में कौन बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, तो अगेन ये वाला बड़ा हो गया। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल 11.70 और यहां पर 11.07, अब आप क्या करोगे भैया, ये दोनों सेम है, डेसिमल के बाद सबसे पहला डिजिट देखो, यहां पर 7 है और यहां पर 0 है, बड़ा कौन सा होगा, 7 वाला, खत्म। आगे चलो, 0.001 और 0.1, बड़ा कौन सा होगा, सिंपल है, यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, तो 1 वाला बड़ा होगा। सबसे पहले 10th देखना, सबसे पहले 10th हिस्सा देखना, 10th हिस्सा देखने के बाद आप लोग 100th हिस्सा देखना, 100th के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, ठीक है, ये वाला चीज आप देखोगे। सेम चीज अब यहां पर करना है, आपको बोल रहा है कि कंपेयर करो कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, सिंपल देखो, ये अपन ने कन्वर्ट करना तो सीख ही लिया, ये है 0.3, ये है 0.03 और ये है 0.33, सबसे छोटा कौन सा होगा, अब जरा ध्यान से देखना, सबसे छोटा कौन सा होगा, तो यहां पर कुछ नहीं, तो यहां पर एक काम करो, 0 लगा दो, ध्यान से देखेंगे भैया, सबसे छोटे की बात करूं तो यहां पर देखो 3 है, यहां पर 0 है और यहां पर 3 है, तो सबसे छोटा जो होगा ना वो ये वाला होगा, दिस विल बी द स्मॉलेस्ट, क्यों, क्योंकि यहां पर 3 है, यहां पर 0 है, यहां पर 3 है, तो रही बात सबसे बड़ा कौन सा है, तो भैया ये देखो, ये 3 और ये 3 तो सेम हो गए, तो अगला वाला चेक करो, ये 3 और ये 3 तो सेम हो गए, तो अगला वाला चेक करो, अगले वाले में ये 0 है, अगले वाले में ये 3 है, तो बड़ा कौन सा होगा, 3 वाला होगा, ठीक है। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहूं तो सबसे छोटा है 3/100, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये होगा 3/10 और उसके बाद 33/100, उसके बाद 33/100, क्लियर है, क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी भैया क्लियर है, सबसे इस वे में हमने अरेंज कर दिया। अब इसको आपको, अब ये आप सॉल्व करो सेम तरीके से, क्योंकि मैंने कंपैरिजन के क्वेश्चन पीछे करवा दिया है और ये मैंने एक और करवा दिया है, अब मैं चाह रहा हूं कि इसको कन्वर्ट करो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी भैया ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। चलते हैं एडिशन ऑफ अ डेसिमल में, बहुत सिंपल है एडिशन ऑफ अ डेसिमल, बचपन से एडिशन करते आ रहे हो, बचपन से एडिशन करते हुए आ रहे हो, यहां पर भी सेम काम करना है, बस एक चीज मेक श्योर करना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, 10th के नीचे 10th वाला हिस्सा होना चाहिए, 1000 100th के नीचे 100th वाला हिस्सा होना चाहिए। आ जाओ करते हैं, करना क्या है। प्रिया रिक्वायर 2.7 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर हर स्कर्ट, स्कर्ट के लिए प्रिया को 2.7 मीटर ऑफ द क्लोथ चाहिए। सेल्जा रिक्वायर 3.5 मीटर ऑफ द क्लोथ, सेल्जा को 3.5 चाहिए। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ क्लोथ नीडेड, कितना कपड़ा टोटल चाहिए, तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो मैंने एक सिंपल सी बात आपको बताई, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, है ना, और 10th के नीचे 10th होना चाहिए, वंस के नीचे वंस होना चाहिए, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। 7 5 12, यहां पर 12 नहीं लिखोगे, सेम मेथड है, डेसिमल को भूलना है तो भूल जाओ, 7 5 12 होता है तो यहां पर सिर्फ 2 लिखोगे, यहां पर कैरी करोगे 3 4 5 6 और आंसर आ जाएगा आपका 6.2, दैट्स इट, इतना ही है, खत्म, इतना ही है। यहां पर देखो ये क्या बोल रहा है, 6.236 को ऐड करना है 0.487 से, सिंपली ऐड करो, 7 6 13, 8 3 11 1 12, 4 5 6 7, 6.723, 6.723, 6.723, क्लियर है, सिंपल एडिशन है। सेम गोज विद द सब्ट्रैक्शन, यहां पर बोल रहा है कितना कपड़ा ज्यादा है सेल्जा के पास एज कंपेयर टू प्रिया, तो सेल्जा की अगर मैं बात करूं 3.5 है और ये 2.7 है, तो सिंपली 3.5 को 2.7 से सब्ट्रैक्ट कर देना और आपका आंसर देखो किस तरीके से आता है। 15 में से 7 माइनस करोगे तो 8 आएगा और यहां पर एक हमने उधार लिया था तो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा। यार सब्ट्रैक्शन तो आता है ना, बट डेसिमल लगा देना उसमें, बस डेसिमल लगा देना। यहाँ पर क्या है, 9.9 को सब्ट्रैक्ट करना है 9.09 से, है ना, 09 से, तो यहाँ पर क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे सर, कुछ तो करना पड़ेगा। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। 10 में से 9 गए 1, ठीक है, एक हमने लिया था तो यहाँ से कैरी लिया था तो ये 8, 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 9 0, तो 0.81, 0.81 सीसी करते फिरेंगे भैया। क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर।
अब देखो कुछ सीक्वेंस है, कुछ सीक्वेंस है, डेसिमल सीक्वेंस है, यहां पर हमें पैटर्न्स निकालना है। बहुत इजी है मेरे भाई। देखो ये है 4.4, ये है 4.45 और ये है 4.5, तो इसके आगे क्या आएगा? अरे मेरे लाल, ये देखो ये 4.40 है, ये 4.45 है, ये 4.50 है। तो जरा ध्यान से अगर आप देखो, ये दोनों के बीच में फर्क कितने का है? 0.05 का। ये दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 0.05 का। आप सिंपली ये वाले में 0.05 ऐड करो, ये आ जाएगा। ये वाले में 0.05 ऐड करो, ये आ जाएगा। या फिर ऐसा लॉजिक लगाओ ना, 4 4 4 कॉमन है। यहां पर आपने क्या देखा? 40 है। ठीक है, अब मैंने ये 0 क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर एक डिजिट 5 था। ठीक है, यहां पर मैं 0 लगाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 40 है तो ये 45 हो गया, ये 50 हो गया, तो अगले वाला कितना हो जाएगा? 55। अगला वाला कितना हो जाएगा? 60। अगला वाला कितना हो जाएगा? 65। और अगर आप देखोगे तो सब में मैं ऐड एक्चुअली में 0.05 ही कर रहा हूँ, 0.05 ही कर रहा हूँ, 0.05 ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहां पर देखो पैटर्न निकालना है। 36.5, 33 और 29.5। अगर आप देखो ये दोनों में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे भैया डिफरेंस जो है वो है 3.5 का। अरे मेरे लाल, 36.5 में तुमने 3 को माइनस किया, 3.5 को माइनस किया, तो 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 3 3 और 3 माइनस 0 3। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहां पर 3.5 को सब्ट्रैक्ट करते हो, 33 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 3.5। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं तो 0.0 लगा दो। 10 में से 5 गए 5। ठीक है, देन यहां पर 10 था। ठीक है, देन यहां पर 12 में से 3 गए 9। ठीक है, ये कैरी लिया तो यहां पर 2 29.5। देखो 29.5, तो हर बार 3.5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हर बार 3.5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? आगे भी 3.5 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, 3.5 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। सिंपल है मेरे भाई, सिंपल है। 3.5 सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर कितना आएगा? यहाँ पर 26। ठीक है, आगे 3.5 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? क्या आएगा? 22.5। ठीक है, 22.5 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भैया। तो इस तरीके से आपको करना है। इसका अगला नंबर क्या होगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ये हमें कुछ नहीं, बेसिकली पैटर्न्स बता रहा है। ये हमें कुछ नहीं, बेसिकली पैटर्न्स बता रहा है। क्या बात समझ में आई? अब बोलोगे हाँ जी भैया ये बातें भी हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। देखो अगर मैं यहां पर लिखूं कि 7489 और यहां पर मैं लिखूं 748907 और मैं बोलूं कि कौन सा नंबर बड़ा है जरा बताना, तो आप बोलोगे जिसके पास डिजिट ज्यादा है वो वाला नंबर बड़ा है। मतलब अगर डेसिमल ना लगा हो तो जिसके पास डिजिट ज्यादा होता है वो नंबर बड़ा होता है, जिसके पास डेसिमल ना लगा हो तो जिसके पास डिजिट ज्यादा होता है वो नंबर बड़ा होता है। लेकिन इस केस में ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। विल दी डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट्स बी ग्रेटर देन डेसिमल नंबर विद लेस डिजिट? क्या जिसके पास डेसिमल में ज्यादा डिजिट है वो बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू द नंबर कि डेसिमल नंबर विद लेस डिजिट? आज क्वेश्चन से समझाता हूं। मैंने बोला 0.1 और यहां पर 0.009। भैया यहां पर टोटल एक डिजिट है, भैया टोटल यहां पर 3 डिजिट है। हिसाब से तो ये बड़ा होना चाहिए क्योंकि डिजिट ज्यादा है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बोलूं, डेसिमल में ऐसा नहीं होता। जिसके पास डिजिट ज्यादा है वो नंबर बड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। देखो जैसे यहां पर 0.1 है और यहां पर फॉर एग्जांपल 0.237 है, तो इस केस में मान जाता हूं कि ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं हर बार हो, आपको चेक करना पड़ेगा। जिसके पास डिजिट ज्यादा है जरूरी नहीं वो नंबर बड़ा हो। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर 10th प्लेस में 1 है और यहाँ पर 10th प्लेस में 0 है। यहाँ पर 10th प्लेस में 1 है, यहाँ पर 10th प्लेस में 0 है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। सो विल अ डिजिट नंबर विद मोर डिजिट बी ग्रेटर देन? आप बोलोगे नो, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होगा। एक एग्जांपल दे देना जिसमें हो जाएगा। ठीक है, 0.973। जैसे यहां पर आप देख लो, जैसे यहां पर आप देख लो 87 है, यहां पर 973 है, 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो है तो यही बड़ा क्योंकि डिजिट भी ज्यादा है इसके पास। लेकिन वो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि यहां पर ये 8 है, यहां पर ये 9 है, ये मैटर करता है। तो भैया डेसिमल के केस में क्या मैटर करेगा? डेसिमल के केस में ये मैटर करेगा कि भैया कौन सा 10th में बड़ा है, कौन सा 1000 में बड़ा है। ठीक है, कितने मिलीमीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाएंगे? ठीक है, हाउ मेनी मिलीमीटर
विल मेक 1 किलोमीटर। अब जरा सुनना, अब इसको पूरा प्रॉपरली कन्वर्ट करते चलेंगे, इसको प्रॉपरली पूरा कन्वर्ट करते चलेंगे। मुझे पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। आगे मुझे ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 1000 मीटर में 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर होंगे। क्या किया मैंने? अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, मैंने बोला 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 मीटर में 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर होंगे, जो कि हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, किलोमीटर को मिलीमीटर में लेके जाना है मुझे, अपन पहुंच रहे हैं वहां पर। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन मुझे 1 सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, मुझे इसमें चाहिए 1 लाख में। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतने सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? अगर एक में इतने हैं, अगर एक में इतने हैं तो 1 लाख में 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, सिंपल। तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 10 लाख आ जाएगा। तो सिंपली आप बोलोगे, देखो ये जो 1 लाख सेंटीमीटर है, ये 1 लाख सेंटीमीटर किलोमीटर के बराबर है, 1 लाख सेंटीमीटर किलोमीटर के बराबर है। तो आप सिंपली यहां पर 1 किलोमीटर लिख दो, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं और 1 लाख सेंटीमीटर में 10 एक बेसिकली हम ये बोल सकते हैं 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। तो आपने क्या किया, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते गया, किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में। आप ऊपर से नीचे इस तरीके से आए, आप ऊपर से नीचे इस तरीके से आए। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? आ जाओ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में आज से इस क्लास में, जहां पर ये बोल रहा है रेलवे इज ऑफरिंग ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर अ पैसेंजर हु बुक ई टिकट। जो ई टिकट करता है ना, उसमें रेलवे ने कुछ प्रावधान दिया। वो प्रावधान क्या है? इट कॉस्ट ₹45 पैसा पर पैसेंजर। हर एक पैसेंजर के लिए वो 45 पैसा क्या कर रहा है? इंश्योरेंस का पैसा ले रहा है। इफ 1 लाख पीपल ऑप्ट फॉर द इंश्योरेंस इन द डे, अगर एक दिन में 1 लाख लोग इंश्योरेंस लेते हैं, तो व्हाट इज द टोटल इंश्योरेंस फीस पे? टोटल इंश्योरेंस कितना पे करेंगी? सिंपल है भैया, अगर एक पैसेंजर इंश्योरेंस लेता है तो उसको 0.45 पैसा देना पड़ेगा। लेकिन भैया एक पैसेंजर तो नहीं है, एक दिन में 1 लाख पैसेंजर है, 1 लाख पैसेंजर है, 1 लाख पैसेंजर है। तो 1 लाख पैसेंजर में कितने पैसा हो जाएंगे? तो हम बोलेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.45, मल्टीप्लाई बाय 0.45। इसको सॉल्व करोगे तो कितने जीरो है? 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आगे 3 जीरो लग जाएगा, आगे 3 जीरो लग जाएगा, तो आगे बोलोगे 45,000 पैसा। ये तो पैसा में हो गया। अब आप इसको ना मुझे कन्वर्ट करके बताओ इन रुपीस, इन रुपीस कन्वर्ट करके बताओ। आप सभी को पता है कि 1 रुपए में, 1 पैसा में, 1 पैसा में 1/100 रुपीज होता है। अब जरा मुझे बताओ 45,000 पैसा में कितने रुपीस होंगे? कितने रुपीस होंगे? ये तो पैसा में था, ठीक है। 0.45 पैसा पर पैसेंजर, ठीक है। कॉस्ट 45 पैसा, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। 45 पैसा था, ये मैंने ऑलरेडी रुपीज में लिख दिया, ठीक है। तो इसको अपन कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने बिल्कुल सही किया है। ये बस इसको ना रुपीज में लिख दो, खत्म। इसको बस रुपीज में लिख दो, ऑलरेडी हमने आंसर रुपीज में निकाला है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा था? 45 पैसा, और मैंने ऑलरेडी यहां पर 45 पैसा नहीं, मैंने इसको रुपीस के फॉर्म में लिख दिया। 45 पैसा होता तो सिर्फ यहां पर 45 पैसा लिखता, लेकिन मैंने 0.45 लिखा है, तो 0.45 ये रुपीज में है, ये रुपीज में, ठीक है। तो हमने, भाई साहब समझ रहे हो, एक दिन में 45,000 तो इंश्योरेंस से कमा रही है, इंश्योरेंस से कमा रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा आज का ये चैप्टर, जहां पर हमने पढ़ा है अ पिग बियॉन्ड द पॉइंट दैट इज डेसिबल, ठीक है। आने वाले क्लासेस में हम आगे के चैप्टर्स को भी समझेंगे बढ़िया तरीके से, बट आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। जितने भी होमवर्क दिए हैं आप साथ ही साथ करते चले गए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बताना क्लास जरूर कैसी लगी आप लोग को कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।